नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग अब कॉर्डवेनर तक सीमित नहीं रह गया है। आज ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल होता है। अगर आप काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि एक साल में इंडिया में 250 करोड़ पेयर्स से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन होता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है ये फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक 2 डायमेंशनल स्केच से तैयार होके एक 3 डायमेंशनल शू बनने तक की जर्नी, उसे फिनिश और पैक करने तक की जर्नी को हम कहते हैं फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें कई सारी सब प्रोसेस हैं, जैसे डिजाइनिंग, कटिंग, प्रिपरेशन, क्लोजिंग, लास्टिंग, फिनिशिंग और पैकिंग। डिजाइनिंग एक बहुत ही प्राइमरी और सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। इसमें हम 2 डायमेंशनल स्केच बनाते हैं और फिर लास्ट की मदद से उसके 2 डायमेंशनल पैटर्न्स निकालते हैं। लास्ट कंफ्यूज हो गए ना? ये कोई लास्ट प्रोसेस नहीं है, ये तो एक प्राइमरी टूल है डिजाइनिंग के लिए, जिसके बिना फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो ही नहीं सकती। आपको शू की कैसी शेप चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका लास्ट कैसा है, और फिर इसी लास्ट का उपयोग हम लास्टिंग में भी करते हैं। डिजाइनर का काम टेक्निकल तो है ही, साथ में आर्टिस्टिक भी है, इसीलिए शायद इसको टेक्नो आर्टिस्ट भी कहा जाता है। डिजाइनर अलग अलग मटेरियल से, कलर से कई सैंपल्स बनाता है, और अगर सैंपल अप्रूव हो गया तो उसे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगला प्रोसेस है कटिंग। कटिंग में हम जूते के डिफरेंट पार्ट्स, जिन्हें कंपोनेंट्स भी कहते हैं, उनको लेदर या नॉन लेदर मटेरियल से कट किया जाता है। कटिंग को पिलर ऑफ फुटवेयर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? जूते की कॉस्ट का 70% पार्ट जो कि मटेरियल है, चाहे वो लेदर हो या नॉन लेदर मटेरियल, वो कटता कहाँ है? यहीं कटिंग डिपार्टमेंट में ना। इसीलिए कटिंग डिपार्टमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करना, दूसरा, क्वालिटी को मेंटेन करना, और तीसरा और सबसे ज़रूरी, मटेरियल की वेस्टेज को रोकना। अगला डिपार्टमेंट है प्रिपरेशन। यहाँ पर हम कट कंपोनेंट्स को, जो कि हमें कटिंग से मिले थे, उनको क्लोजिंग के लिए तैयार करते हैं। इसमें कई सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे स्टाइलिंग, स्प्लिटिंग, स्टैंपिंग वगैरह वगैरह। और अगला प्रोसेस है क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम तैयार कट कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और फिर थ्रेड की मदद से उसे स्टिच कर देते हैं, और बन जाता है अपर। अपर को हम एक पुलोवर कह सकते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा 3 डायमेंशनल शेप में आ चुका है, और ये क्लोजिंग डिपार्टमेंट का फाइनल प्रोडक्ट कहा जाता है। और अगला प्रोसेस है लास्टिंग। लास्टिंग में हम अपर को शू का 3 डायमेंशनल शेप दे देते हैं। लास्ट को अपर में इंसर्ट किया जाता है, उसकी लास्टिंग की जाती है और उसमें सोल अटैच कर दिया जाता है। तो क्या तैयार है हमारा शू? नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमें उसे एक एस्थेटिक लुक देना है, उसके डिफेक्ट्स को छुपाना है, जो कि या तो पोस्टमार्टम या एंटीमार्टम थे, या फिर वो डिफेक्ट्स जो शू मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आ गए थे। और वो किया जाता है फिनिशिंग में। फिनिशिंग में हम क्रीम, वैक्स, क्रेयॉन, कलर्स आदि की मदद से शू की सुंदरता को और निखारते हैं। और लास्ट प्रोसेस है पैकिंग। पैकिंग में हम शू को शू बॉक्स में पैक कर देते हैं, जिससे उसकी शेप मेंटेन रहे, उसकी प्रॉपर्टीज मेंटेन रहें, और वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्या है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आप फुटवेयर टेक्नोलॉजी में अपनी नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने द्वारा और अपने को ऑथर श्री AB सुरेश जी द्वारा लिखी गई एक बुक ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी का लिंक दिया है। आप उससे भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए वरुण गुप्ता को। मिलते हैं अगले वीडियो में।